आम्ही कायदेशीर योग्य त्या माहित्या घेतोय, योग्य त्या पद्धतीनं आम्ही आवश्यक त्यावेळी पावलं टाकू. आज आम्ही त्याच्यावर काही फार विचार केलेला नाही. आज संध्याकाळी आम्हाला वेळही मिळालेला नाही. आम्ही बघू काय करायचं. आपको इस बात की जानकारी कब मिली और हम लोग कैबिनेट के बाहर थे, वहाँ पर आपकी नवनिर्वाचित कार्याध्यक्ष सुप्रिया का कम से 3 से 4 बार इंटरव्यू और आउट हुआ, क्या उनको इस बात की भनक थी सुप्रिया का? उनके भाई का वो घर है, तो भाई के घर एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार हुए, कोई ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता. उनको शायद मालूम होगा, जब वो गए उधर तब उनको पता पड़ गया होगा और जिनको बुलाया वो लोग गए थे उधर. आप खुद पार्टी प्रेसिडेंट है, निश्चित रूप से आपकी खुद की भी स्टडी होगी पार्टी के अंदर की जो गतिविधियां उसको लेकर. आपको क्या लगता है अजीत पवार किन कारणों के वजह से जो है ये स्विच किया है? क्या पार्टी में नहीं बनती थी या परिवार में नहीं बनती थी? परिवार में न बनने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि वैसे वो सारे मुझे मालूम नहीं उसके बारे में पवार साहब ने काफ़ी कुछ सुबह थोड़ी देर के पहले कहा है. अब पार्टी में न बनने का कोई सवाल नहीं है. वो और मैं हम साथ में बैठ के ही पार्टी चला रहे थे और हर नियुक्ति के बारे में उनको कंसल्टेशन किया जाता था. अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता तो जरा थोड़ी बड़ी मीटिंग बुलाई जाती थी, जिसके अभी 6 तारीख को एक मीटिंग पवार साहब ने बुलाई थी, 16 जन को बुलाया था. और पार्टी के जो ऑफिस बेरर, जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे बारे में उन्होंने कुछ इच्छा व्यक्त की थी कि उनको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होना है. मुझे याद है जब विपक्ष के नेता वो हुए तब मैं उनको बोल रहा था कि मैं विपक्ष का नेता होता हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष होइए. ये 1 साल के पहले की बात है मेरे ख्याल से. तो मेरा उनको कहना था कि आप विपक्ष के नेता होने के बजाय मैं बनता हूं और आप पार्टी के अध्यक्ष बनो. तभी उनकी इच्छा थी कि विपक्ष का अध्यक्ष होने की, विपक्ष का नेता होने की. तो तभी भुजबल साहब थे, हसन मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने कहा कि आप पार्टी का काम देखो, आप विपक्ष नेता के जरिए काम करो. ऐसी बातचीत हुई थी. फिर उसके बाद उनकी इच्छा हुई, उन्होंने उस सभा में कुछ कहा, तो उसका भी वो ध्यान में रख के पवार साहब ने 6 तारीख को बैठक बुलाई थी. सारे नेताओं को, महाराष्ट्र के 16-17 लोगों को बुलाया था. शायद पवार साहब उसके ऊपर कुछ निर्णय करने वाले थे, ऐसा मुझे उन्होंने जानकारी दी. ये व्यक्तिगत मतभेद थे या अजीत पवार के संबंध पार्टी से अच्छे नहीं? हम कितने साल एक है, 2000, यानी वैसे तो अजीत पवार महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हुए, तो मैं महाराष्ट्र साखर संघ का अध्यक्ष था. तब से हम इकट्ठा काम करते आए हैं, एक मंत्रिमंडल में काम किया है. कोई ऐसे विषय नहीं थे कि जिसमें हमारी और उनकी पट्टी नहीं थी. कोई व्यक्तिगत झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं थी. ईडी और सीबीआई के दबाव की बात की जा रही है. अनिल देशमुख साहब आपके बगल में हैं, वो सारी चीजें फेस कर चुके हैं. क्या उन पर दबाव नहीं था पक्ष बदलने का या अजीत पवार के साथ जाने का? आपको भी सम्मान वगैरह किया गया था, या आप लोगों को अप्रोच नहीं किया गया था, या आप लोगों ने इच्छा उनके साथ जाने की जाहिर नहीं? आपका सवाल थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए कि किसी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर नहीं की थी. जो भी गए हैं उनको बुलाया गया और बाद में वो मंत्री हो गए.